नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 मई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब सड़कों के निर्माण में जनता की राय होगी शामिल। पथ निर्माण विभाग ने शुरू की तैयारी। लोग व्हाट्सएप से देंगे अपने सुझाव। 31 मई को सभी सरकारी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होगी आयोजित। बच्चों के लिए घर में बनेगा पढ़ने का एक कोना। अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक। मद्य निषेध विभाग ने अपनाई नई रणनीति। अब क्यूआर कोड से पकड़े जाएंगे शराब सप्लायर। लापरवाह अफसरों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। डीजीपी ने बढ़ती फायरिंग को लेकर युवा अपराधों पर की चर्चा। कहा सुधार में परिवार और समाज की भूमिका अहम। लापरवाह पुलिसकर्मियों को पटना एसएसपी ने किया सस्पेंड। पीएम मोदी के रोड शो के लिए पटना में बनेंगे 32 स्वागत मंच। एयरपोर्ट से इनकम टैक्स चौराहा तक होगा ये रोड शो। सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज हुई जांच प्रक्रिया। आयकर विभाग ने बढ़ाई आईटीआर की अंतिम तारीख। अब 15 सितंबर तक कर सकते हैं फाइलिंग। टैक्स पेयर्स को सही रिटर्न फाइल करने का मिलेगा पूरा समय। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने की शुभमन गिल की तारीफ। बीसीसीआई से गिल को समय देने का किया आग्रह। वनडे टीम के भी उप कप्तान है गिल। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी एई के पदों पर आवेदन के लिए आज है अंतिम तारीख। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई 2025 है। कुल 1024 पद है, जिनमें सिविल 984 पद, मैकेनिकल 36 पद और इलेक्ट्रिकल 4 पद शामिल है। उम्मीदवारों के पास एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 37 से 42 वर्ष के बीच है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपए, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला और दिव्यांगों के लिए 200 रुपए निर्धारित है। आवेदन bpsc.bihar.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, फीस जमा करना और प्रिंट आउट लेना आवश्यक है। उम्मीदवार भर्ती नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ ले। अब सड़कों के निर्माण में जनता की राय होगी शामिल। राज्य में अब आम लोगों के सुझाव पर सड़क निर्माण किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और कार्य योजना में सुरक्षित यात्रा व लोगों की पसंद को प्राथमिकता दी जा रही है। सुझाव लेने के लिए टोल फ्री नंबर और मोबाइल नंबर जारी होगा, जिस पर लोग व्हाट्सएप से राय दे सकेंगे। विभाग के अधीन 3638 किलोमीटर राजकीय उच्च पथ और 16296 किलोमीटर वृहद जिला पथ शामिल है। कई सड़कों की गुणवत्ता खराब या चौड़ाई कम होने से दिक्कतें हो रही हैं। अब हर सड़क पर बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें निर्माण की जानकारी, एजेंसी का नाम और संपर्क नंबर लिखा होगा, ताकि लोग अपनी राय साझा कर सके और सड़कों की गुणवत्ता सुधारी जा सके। डीजीपी ने बढ़ती फायरिंग को लेकर युवा अपराधों पर की चर्चा। पटना में बढ़ती फायरिंग और अपराध की घटनाओं ने पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष भी नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था के लिए घेर रहा है। डीजीपी विनय कुमार जब मंगलवार को मीडिया के सामने आए, तब उन्होंने अपना नजरिया साझा किया। डीजीपी विनय कुमार ने फायरिंग को बढ़ते युवा अपराध से जोड़ा और कहा कि सुधार में परिवार और समाज की भूमिका अहम है। बक्सर में ट्रिपल मर्डर की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम भेजी गई है। साथ ही अवैध कब्जे वाली भूमि को मुक्त कराने की कार्रवाई भी जारी है। बोरिंग रोड फायरिंग में अपराधियों की पहचान हो चुकी है। कई लोगों को डिटेन किया गया है। शनिवार को एडीजी एटीएस के गुजरने पर स्कॉर्पियो सवार ने फायरिंग की थी, फिर भी अपराधी अभी भी फरार है। इस मामले में लापरवाही के आरोप में पटना एसएसपी ने कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। 31 मई को सभी सरकारी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होगी आयोजित। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 31 मई को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित होगी, जिसका थीम है पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और सीखेंगे हम। इस संगोष्ठी में अभिभावकों को बच्चों के लिए घर में एक पढ़ने का कोना बनाने और उसे प्रेरित करने के निर्देश दिए जाएंगे। पढ़ाई के लिए शांत जगह चुनी जाएगी, जहां टेलीविजन और मोबाइल जैसी भटकाने वाली चीजें बंद रहेंगी। अभिभावकों को बच्चों के होमवर्क और स्कूल से मिलने वाली शिक्षण सामग्री जैसे कि TLM किट, किताबें, डायरी आदि के बारे में भी जानकारियां दी जाएंगी। बच्चों की अकादमिक प्रगति, पोषण, स्वच्छता और व्यवहार पर भी चर्चा होगी। इससे बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। बिहार में हर 5 दिन में एक रिश्वतखोर हो रहा गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी ब्यूरो की कार्रवाई तेज हो गई है। पिछले 150 दिनों में 34 भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हुई, जिनमें से 27 को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया और 12.46 लाख रुपए की रिश्वत बरामद हुई। 4 पर आय से अधिक संपत्ति और 3 पर पद के दुरुपयोग के मामले दर्ज है। वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक की कार्रवाई का औसत पिछले वर्षों से कहीं अधिक है। ट्रैप केस में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस तेजी के पीछे शिकायत दर्ज कराने की आसान व्यवस्था और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। शिकायतों की तुरंत जांच कर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों में डर का माहौल है।
राज्य के 214 केंद्रों पर आज होगी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन 28 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सूबे के 214 केंद्रों पर होगा। इसमें 137 केंद्र महिला और 77 केंद्र पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 बजे केंद्र पर पहुंचना होगा और 10:30 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त कराने की पूरी तैयारी अंतिम चरण में है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। आरा, गया, पटना सहित अन्य शहरों में केंद्रीय समन्वयक दल रवाना किए गए हैं। प्रवेश पत्र 21 मई से डाउनलोड हो रहे हैं और अब तक लगभग 1,15,000 अभ्यर्थियों ने डाउनलोड भी कर लिए हैं। आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने बढ़ाई आईटीआर की अंतिम तारीख। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। सीबीडीटी ने यह फैसला आईटीआर फॉर्म में हुए बदलाव, सिस्टम अपडेट, टेस्टिंग और टीडीएस डेटा समायोजन में देरी के कारण लिया है। 31 मई तक जमा होने वाले टीडीएस स्टेटमेंट का डेटा जून से पहले उपलब्ध नहीं होगा, जिससे टैक्स पेयर्स को सही रिटर्न फाइल करने का पूरा समय मिल सकेगा। नए अपडेट के साथ आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक के फॉर्म बजट 2024 के अनुसार अपडेट किए गए हैं। खास बात यह है कि 1.25 लाख तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले टैक्स पेयर्स अब आसान आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फॉर्म भर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। और हाँ, ऐसी ही जरूरी और अपडेट खबरों के लिए बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रेरा बिहार ने शुरू की बिना निबंधन वाले बिल्डरों पर कार्रवाई। बिहार रेरा ने नवीनतम तकनीक का उपयोग कर बिना रेरा निबंधन वाले बिल्डरों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की है। प्रथम चरण में 10 ऐसे प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं जो पटना जिले के विभिन्न इलाकों में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के बन रहे हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिक भवेश कुमार ने रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह को सैटेलाइट चित्रों के जरिए प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। रेरा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बिल्डरों पर जुर्माना और निबंधन रोक की कार्रवाई की जाएगी। पहले तकनीकी दलों ने बिना निबंधन के बनने वाले 62 प्रोजेक्ट्स की भी पहचान की थी। इन सभी पर स्वप्रेरित कार्रवाई जारी है और नवीनतम तकनीक से पुख्ता सबूत जुटाकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्यूआर कोड से पकड़े जाएंगे शराब सप्लायर। बिहार में शराबबंदी के 9 साल बाद भी तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है, जिसमें जमीनी स्तर पर पुलिस और उत्पाद विभाग की मिलीभगत उजागर हो रही है। अब मद्य निषेध विभाग ने नई रणनीति अपनाई है। जब्त शराब की बोतलों पर छपे बैच और क्यूआर कोड के जरिए सप्लायरों तक पहुंचने की योजना बनाई गई है। विभाग प्रमुख रजनीश कुमार सिंह ने सभी पदाधिकारियों को सीमावर्ती राज्यों से समन्वय कर संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जमुई, शेखपुरा और नवादा के अफसरों को लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यूपी, झारखंड, बंगाल से लेकर हरियाणा और पंजाब तक से शराब बिहार लाई जा रही है। लाखों लोग शराबबंदी उल्लंघन में गिरफ्तार हो चुके हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने चुनाव में सरकार बनने पर शराबबंदी खत्म करने का वादा भी किया है। बिहार सरकार ने जारी किए 219 करोड़, शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन। बिहार सरकार ने अराजकीय संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए 219 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से 72.49 करोड़ रुपए तुरंत जारी कर दिए गए हैं। यह राशि सहायक अनुदान मद से स्वीकृत की गई है और सीधे कर्मियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि केवल विधिवत स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों को ही वेतन मिलेगा। इसके साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भुगतान की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। पटना समेत सभी जिलों के घरों में जल्द पहुंचेगी पीएनजी। पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में घरों तक तेजी से पीएनजी पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड यानी कि पीएनजीआरबी ने राज्य सरकार को पॉलिसी बनाने का प्रस्ताव दिया है। बोर्ड के चेयरमैन अनिल जैन की राज्य सरकार के अधिकारियों से बैठक में कहा गया कि पॉलिसी बनने से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याएं जल्द हल होंगी। वर्तमान में पाइपलाइन बिछाने में एनओसी न मिलने और रोड कटिंग में अनियमित शुल्क जैसी समस्याओं के कारण काम में देरी होती है। नई पॉलिसी में राज्य सरकार एनओसी दिलाएगी और रोड कटिंग का प्रति मीटर निश्चित रेट तय होगा, जिससे पाइपलाइन बिछाने का काम जल्दी और व्यवस्थित तरीके से पूरा होगा। इससे 1 महीने का काम 2-3 महीने में नहीं बल्कि 1-2 सप्ताह में ही हो जाएगा। बिहार के मनोज बाजपेयी जल्द क्राइम ड्रामा फिल्म में आएंगे नजर। बिहार के मनोज बाजपेयी, अक्षय ओबरॉय और साकिब सलीम एक नई क्राइम ड्रामा फिल्म में साथ नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में भोपाल में शूट करते देखे गए ये कलाकार भारत के विभिन्न हिस्सों में फिल्मांकन जारी रखेंगे। सेट पर तीनों की केमिस्ट्री और दोस्ती की खूब चर्चाएं हो रही हैं। अक्षय जल्द ही सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी नजर आएंगे, जो 12 सितंबर को रिलीज होगी। ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शशांक खेतान द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित है। अक्षय ने इसे एक ताजगी भरा अनुभव बताया। मनोज बाजपेयी को आखिरी बार डिस्पैच में
देखा गया था, जबकि साकिब सलीम काकोडा में नजर आए थे। अचानक बारिश से बचाएंगी फोन की ये सेटिंग्स। इस साल केरल में 24 मई को ही मानसून पहुंच गया है, जो 16 साल में पहली बार इतनी जल्दी हुआ है। इसके बाद जल्द ही अन्य राज्यों में भी बारिश शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफानों का दौर जारी है, जिससे कई जगह नुकसान हुआ है। ऐसे में समय पर मौसम की जानकारी जरूरी हो जाती है। इसके लिए फोन की लोकेशन सर्विस ऑन रखें, इनबिल्ट मौसम एप्स का उपयोग करें और IMD की आधिकारिक ऐप इंस्टॉल करें, जो रियल टाइम अपडेट देती है। गूगल की सेटिंग्स कस्टमाइज कर मौसम अलर्ट पाएं। इसके साथ ही मौसम विजेट्स और लॉक स्क्रीन इफेक्ट से भी तुरंत जानकारी मिलती है, जिससे आप बारिश तूफान से बच सकते हैं। राज्य में 6 नई रेल लाइनों का होगा निर्माण। बिहार सरकार ने रेलवे बोर्ड को 6 नई रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव भेजा है, जिनका उद्देश्य राज्य में परिवहन, पर्यटन और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाना है। इनमें बुद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर, दक्षिण और उत्तर बिहार में उपनगरीय नेटवर्क, फतुहा बिदुपुर रेल पुल, DDU पटना किऊल रूट पर अतिरिक्त लाइनों और आरा छपरा के बीच गंगा पर नए रेल पुल का निर्माण शामिल है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने पत्र में बिहार की घनी जनसंख्या और रेल नेटवर्क की कमी का उल्लेख करते हुए इन प्रस्तावों को राष्ट्रीय मानकों की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण और अन्य सहायता का आश्वासन भी दिया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले प्रोस्पेक्टस का हुआ लोकार्पण। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में कुलपति शिशिर सिन्हा ने 2025-26 के प्रथम प्रोस्पेक्टस का लोकार्पण किया, जो खेल शिक्षा में नए युग की शुरुआत है। प्रोस्पेक्टस में पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया और छात्र सुविधाओं का विस्तृत विवरण है। जुलाई 2025 से स्नातकोत्तर डिप्लोमा में एथलेटिक्स व क्रिकेट के लिए 20-20 सीटें उपलब्ध होंगी। नामांकन 28 मई से 15 जून तक होगा। चयन मेरिट और खेल उपलब्धियों के आधार पर होगा। शारीरिक परीक्षण 10 से 11 जुलाई को होगा। परिणाम 17 जुलाई को घोषित होंगे। विश्वविद्यालय खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कर बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। ये पहल युवाओं को खेल में करियर के अवसर प्रदान करने के साथ राज्य की खेल शिक्षा को मजबूत बनाएगी। जानिए क्या है पोर्टेबल एसी के फायदे और नुकसान। गर्मी के मौसम में पोर्टेबल एसी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, जो दिखने में कूलर जैसे होते हैं लेकिन ठंडक एसी जैसे देने का दावा करते हैं। ये एसी इंस्टॉलेशन फ्री होते हैं, बिजली की खपत कम करते हैं और इसकी कीमत भी स्प्लिट या विंडो एसी से कम होती है, जो छोटे कमरे, किराए के घरों, स्टूडियो या फिर ऑफिस में इनका इस्तेमाल सुविधाजनक होता है, क्योंकि इन्हें कहीं भी रखा जा सकता है। हालांकि इनकी ठंडक पारंपरिक एसी जितनी नहीं होती है। पानी भरने की जरूरत नहीं और वजन भी कम होता है। कुल मिलाकर बजट कम हो और जरूरतें सीमित हो तो पोर्टेबल एसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन खरीदने से पहले अपनी जरूरतें जरूर जांच लें। बिहार में पकड़ी गई विदेशी शराब की बड़ी खेप। बिहार में पूरी शराबबंदी के बावजूद राज्य में अवैध शराब का कारोबार जारी है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने आरा बक्सर 4 लेन के रतनपुर ओवरब्रिज के पास स्कॉर्पियो से 6 लाख की विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की। 1363 बोतल लगभग 450 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार तस्कर रंजीत कुमार भोजपुर के कौशिक दुलारपुर गांव के निवासी हैं। वो शराब को उत्तर प्रदेश से भोजपुर ला रहे थे। टीम ने गुप्त सूचना पर वाहन चेकिंग कर 8 PM स्पेशल स्कॉच विस्की और रॉयल स्टेज विस्की बरामद की है। कार्रवाई सहायक आयुक्त रजनीश और निरीक्षक राहुल कुमार दुबे के नेतृत्व में हुई। तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पुलिस तथा सैप के जवान भी कार्रवाई में शामिल थे। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा की आशंका जताई गई है। राज्य के पूर्वी भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। जहानाबाद में शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी रिश्वतखोरी के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जहानाबाद जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के सहायक लक्ष्मण यादव को विशेष निगरानी इकाई ने मंगलवार शाम 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने कर्मचारी कौशल किशोर से वेतन, GPF और पेंशन स्वीकृति के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायत कौशल किशोर ने विशेष निगरानी इकाई में दर्ज कराई थी। इसके बाद जांच में जाल बिछाकर रिश्वतखोर अधिकारी को पकड़ लिया गया है। यह मामला शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की गंभीर समस्या को दर्शाता है, जहां अधिकारी बच्चों की पढ़ाई की बजाय आर्थिक लाभ के लिए कार्यरत है। तेज प्रताप के समर्थन में उतरे अनुष्का के भाई आकाश यादव।
तेज प्रताप यादव के फेसबुक पोस्ट में अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा होने के बाद तेज प्रताप को परिवार और राजद से निकाल दिया गया है। इस मामले में अनुष्का के भाई और छात्र रालोजपा अध्यक्ष आकाश यादव ने तेज प्रताप का समर्थन किया। आकाश ने कहा कि अनुष्का बालिग है और 2 वयस्कों के निजी मामले को मीडिया में लाना गलत है। उन्होंने लालू परिवार से अपील की है कि दोनों परिवारों की इज्जत और सम्मान को ठेस न पहुंचाई जाए। आकाश ने कहा कि तेज प्रताप अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं और पर्सनल विवाद को बातचीत से सुलझाना चाहिए था। उन्होंने परिवार से मामले को जल्दबाजी में न सुलझाने और शांतिपूर्ण समाधान करने की गुजारिश की है। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव को दी दूसरी बार पिता बनने की बधाई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। उनकी पत्नी राजश्री ने कोलकाता में बेटे को जन्म दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें बधाई दी। ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर मुलाकात भी की और बच्चे को आशीर्वाद दिया। तेजस्वी ने सभी शुभचिंतकों का आभार जताया और बताया कि पहले बेटी की इच्छा थी जो पूरी हुई। बेटी का नाम कात्यायनी रखा गया था, वहीं बेटे का नाम उनके पिता लालू यादव तय करेंगे। तेज प्रताप विवाद पर तेजस्वी ने कहा कि यह निजी मामला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात ही अंतिम मानी जाएगी। पीएम मोदी के रोड शो के लिए पटना में बनेंगे 32 स्वागत मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। 29 मई को वो पटना में रोड शो करेंगे जो एयरपोर्ट से आयकर चौराहा तक होगा। इस दौरान 32 स्थानों पर स्वागत मंच बनेंगे और महिलाओं द्वारा आरती व फूल वर्षा की जाएगी। 30 मई को वे रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे में पीएम कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे जिनकी कुल लागत हजारों करोड़ में है। सुरक्षा के मद्देनजर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक फोर्स की तैनाती होगी। नक्सली और आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच बढ़ाई गई है। रोड शो और सभा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था, पेयजल, टॉयलेट और मेडिकल सुविधा सहित सभी इंतजाम किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने की शुभमन गिल की तारीफ। रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास के बाद शुभमन गिल को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है। गिल पहले से ही वनडे टीम के उप कप्तान है और अब उन पर टेस्ट टीम की भी जिम्मेदारी आ गई है, खासकर रोहित और विराट कोहली के टेस्ट से रिटायर होने के बाद। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने गिल की तारीफ करते हुए कहा कि वो दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और भारतीय क्रिकेट सही हाथों में है। स्टीव वॉ ने बीसीसीआई से आग्रह किया कि गिल को समय दिया जाए ताकि वो इस भूमिका में ढल सके। गिल फिलहाल आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे हैं और टीम को प्लेऑफ तक पहुंचा चुके हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में आज ही के दिन हुआ था। 2000 में भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए 6 दिनों की राजकीय यात्रा पर पेड़चिंग आज ही पहुंचे थे। 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत 5 न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया था, वो भी आज के दिन 2005 में गोपाल प्रसाद व्यास, जो कि भारत के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों और साहित्यकारों में से एक थे, उनका निधन हुआ था। आज के दिन 1964 में महबूब खान का निधन हुआ था, जो कि भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता और निर्देशक थे। आरबीआई ने केवाईसी नियमों में किया बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नो योर कस्टमर केवाईसी नियमों को आसान बनाने के लिए नए प्रस्ताव पेश किए हैं जिनका उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना है। अब ग्राहक नियमित केवाईसी अपडेट के लिए एक सरल स्वघोषणा दे सकेंगे जिसे डिजिटल माध्यमों से जमा किया जा सकेगा। बार बार दस्तावेज मांगने की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक किसी भी शाखा में जाकर या वीडियो केवाईसी से भी अपडेट कर सकेंगे। आधार आधारित ऑनबोर्डिंग वालों को पता बदलने पर स्व घोषणा की अनुमति दी जाएगी। ये पहल ग्राहकों की शिकायतों के समाधान और डीबीटी खातों में देरी को दूर करने के लिए है। आरबीआई ने जनता से 6 जून तक इन प्रस्तावों पर सुझाव मांगे हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पूर्व, सी उत्तर पूर्व या फिर डी दक्षिण पश्चिम। इसका सही जवाब है ए उत्तर पश्चिम। हमारा दूसरा सवाल है, पटना में कला संगम थिएटर ग्रुप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1962, बी 1960, सी 1967 या फिर डी 1975। इसका सही जवाब है ए 1962। हमारा तीसरा सवाल है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए माननीय श्री न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा, बी श्री राजेंद्र मेनन, सी माननीय सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर या फिर डी माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा।
इसका सही जवाब है सी, माननीय सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डेस्चैम्प्स चैम्बियर। हमारा चौथा सवाल है, 10वां विश्व जल मंच कहां आयोजित किया गया है? ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी बांग्लादेश या फिर डी श्रीलंका। इसका सही जवाब है ए इंडोनेशिया। हमारा पांचवा सवाल है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ए अनुसुया सेन गुप्ता, बी प्रतिभा रांटा, सी दीप्ति मेहता या फिर डी मानसी कौल। इसका सही जवाब है ए अनुसुया सेन गुप्ता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, प्रदीप पंडित, रवि कुशवाहा, अनवर करीम खान, रंजीत कुमार, मुन्ना प्रसाद, परवेज अंसारी, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, रोशन मेहता, अजय चौरसिया, नरेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नेहा कुमारी, ओमकार सिंह, दिलीप कुमार, सचित कुमार, सूरज कुमार और पंकज कुमार दास। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके इलाके में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।